जादुई दलिया पॉट। एक गांव में एक गरीब विधवा मीना नाम की अपनी छोटी लड़की के साथ रहती थी। एक दिन उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। मीना भागकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। वह बहुत भूखी थी और भूख सहन नहीं कर पा रही थी। उसे रोता देख एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मीना ने कहा, मैं बहुत भूखी हूँ इसलिए रो रही हूँ। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है और उससे कुछ मांगना हो तो बोलना। पका छोटे बर्तन पका, और जब रोकना हो तो ये बोलना, रुक जा छोटे बर्तन रुक जा। बर्तन में बहुत अच्छा दलिया बनेगा आपके लिए। जब दलिया पक जाता है तो आप कहना बंद कर देते हैं। रुको छोटे बर्तन। मीना, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने बर्तन में छोटे छोटे बर्तन रखकर खाना बनाया। जब बर्तन में दलिया पकने लगा तो वह ये देखकर हैरान रह गई। इसकी सुगंध इतनी अच्छी थी कि उसे इंतजार करना पड़ा। जैसे जैसे दलिया पकता गया ये सख्त होता गया। मीना ने कहा, रुक जा छोटे बर्तन रुक जा। बर्तन रुका और फिर मीना दलिया खाने लगी। उसने सारा दलिया खा लिया क्योंकि उसे भूख लगी थी और दलिया भी बहुत स्वादिष्ट था। जब उसका पेट भर गया तो वह बहुत खुश हुई और दौड़कर चली गई घड़े के साथ उसका घर। जब वह अपने घर पहुंची, अपनी माँ को जादुई घड़ा दिखाया और क्या। महिला ने मीना को बताया कि उसने अपनी माँ को भी यह बात बताई। उसकी माँ बहुत खुश थी। उन्होंने खुश होकर कहा, अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। उनकी माँ ने ठीक ही कहा था। जब भी इन लोगों को भूख लगती तो कहते, पकाओ छोटे छोटे बर्तन पकाओ। और हर बार जादुई बर्तन स्वादिष्ट गर्म दलिया पका। एक दिन मीना टहलने गई। जब वह घर पर नहीं थी तो उसकी माँ को भूख लगी, इसलिए उसने उसके सामने दलिया का एक बर्तन रखा और कहा, पकाना छोटे बर्तन पकाना। बर्तन में दलिया पक गया। माँ ने दलिया निकाल लिया, एक बड़ी प्लेट में दलिया, और खाना शुरू कर दिया। वह दलिया खाने में इतनी मशगूल थी कि बर्तन बंद करना भूल गई। बर्तन में दलिया पक रहा था। वह शुद्ध करते रहे। जल्द ही दलिया बर्तन के मुंह से बाहर आने लगा। जब माँ ने देखा कि दलिया बह रहा है तो उसने सोचा कि जादुई बर्तन को रोक देना चाहिए, लेकिन वह उसे रोकने के शब्द भूल गई। लोगों को चिंता थी कि यदि इसी तरह दलिया पकता रहा तो पूरा स्थान दलिया से भर जाएगा। जैसे ही दलिया गांव के आखिरी घर तक पहुंचा, मीना अपनी सैर से लौट आई। उसके हाथ में एक फूलों की टोकरी थी जिसमें उसने बहुत सुंदर फूल इकट्ठा किए थे। जब उसने हर जगह दलिया बहता देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मीना को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ आखिरकार मीना तक पहुंच ही जाती है। माँ ने कहा, कृपया जादुई बर्तन को दलिया पकाने से रोकें। मीना ने बर्तन से कहा, रुकें छोटे बर्तन रुकें। बर्तन ने दलिया पकाना बंद कर दिया। इस प्रकार कठिनाई जो बढ़ती जा रही थी समाप्त हो गई। एक खूबसूरत वसंत के दिन जंगल में एक लाल गुलाब खिल गया। जैसे ही गुलाब ने चारों ओर देखा, पास के एक देवदार के पेड़ ने कहा, कितना सुंदर फूल है, काश मैं भी उतना प्यारा होता।
दूसरे पेड़ ने कहा, प्रिय चीड़, उदास मत हो, हम सब कुछ नहीं पा सकते। गुलाब ने मुड़कर कहा, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल का सबसे सुंदर फूल हूँ। एक सूरजमुखी ने अपना पीला सिर उठाया और पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस जंगल में कई सुंदर फूल हैं, आप उनमें से एक हैं। तभी गुलाब ने कैक्टस की ओर देखा और कहा, कांटों से भरे उस बदसूरत पौधे को देखो। देवदार के पेड़ ने कहा, लाल गुलाब, ये कैसी बात है? कौन कह सकता है कि सुंदरता क्या है? तुम्हारे पास भी कांटे हैं? घमंडी लाल गुलाब ने चीड़ की ओर गुस्से से देखा और कहा, मुझे लगा कि तुम्हारा स्वाद अच्छा है, तुम नहीं जानते कि सुंदरता क्या है। तुम मेरे कांटों की तुलना कैक्टस से नहीं कर सकते। कितना गौरवपूर्ण फूल है, पेड़ों ने सोचा। गुलाब ने अपनी जड़ों को कैक्टस से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हट सका। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लाल गुलाब कैक्टस को देखता और अपमानजनक बातें कहता, जैसे यह पौधा बेकार है, मुझे उसका पड़ोसी होने का कितना दुख है। कैक्टस कभी परेशान नहीं हुआ और उसने गुलाब को सलाह देने की भी कोशिश की। उसने कहा, भगवान ने बिना किसी उद्देश्य के जीवन का कोई भी रूप नहीं बनाया। वसंत बीत गया और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में जीवन कठिन हो गया क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। लाल गुलाब मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि गौरैया अपनी चोंच कैक्टस में डालती हैं और फिर तरोताज़ा होकर उड़ जाती हैं। यह हैरान करने वाला था और लाल गुलाब ने देवदार के पेड़ से पूछा कि पक्षी क्या कर रहे थे। देवदार के पेड़ ने बताया कि पक्षियों को कैक्टस से पानी मिल रहा था। क्या जब वे छेद करते हैं तो दर्द नहीं होता? गुलाब ने पूछा। लघु कथाएं, गौरैया। हाँ, लेकिन कैक्टस को पक्षियों को कष्ट सहते देखना पसंद नहीं है, चीड़ ने उत्तर दिया। गुलाब ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और बोला, कैक्टस में पानी है? हाँ, आप भी इसे पी सकते हैं। अगर आप कैक्टस से मदद मांगेंगे तो गौरैया आपके लिए पानी ला सकती है। लाल गुलाब को कैक्टस से पानी मांगने में बहुत शर्म महसूस हुई, लेकिन आखिरकार उसने मदद मांगी। कैक्टस विनम्रता पूर्वक सहमत हो गया। पक्षियों ने अपनी चोंचों में पानी भर लिया और गुलाब की जड़ों को सींचा। इस प्रकार गुलाब ने एक सबक सीखा और फिर कभी किसी को। हरीम खान भारत के उत्तरी कराची में हैदराबाद दक्कन से 7 मील दूर कुलगंडा नामक एक शहर है, जहां एक किसान अपने खेतों में बीज बो रहा था। सुबह का समय था। इलाके का नवाब भ्रमण करते हुए उधर से गुजरा। किसान को कड़ी मेहनत करते देख नवाब के मन में आया कि किसान का हालचाल पूछना चाहिए। वह घोड़े से उतरकर खेत के किनारे पहुंचा और किसान से पूछा, क्यों भाई, खेती में इतनी मेहनत करते हो, कितना कमाते हो, कुछ फायदा हुआ या नहीं? किसान ने सिर उठाया। उसने कहा, क्या फायदा सर, कटाई के बाद मैं इसे 4 भागों में बांटता हूँ। नवाब ने फिर पूछा, खैर, ये 4 भाग, आप इसे कैसे खर्च करते हैं? किसान ने उत्तर दिया, एक हिस्सा तो हुकूमत के टैक्स में चला जाता है, दूसरा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म हो जाता है, तीसरा हिस्सा उधार में देता हूँ और बाकी चौथा हिस्सा यूं ही जाया कर देता हूँ। किसान की ये अजीब बातें सुनकर नवाब को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई, साफ साफ बताओ, तुम कर्ज चुकाते भी हो और देते भी हो, ऐसा कौन सा कर्ज है जो हर फसल पर अदा करते हो और फिर भी खत्म नहीं होता, और वो कौन है जिसे तुम हमेशा कर्ज देते हो और फिर 1/4 रकम तुम यूं ही उड़ा देते हो? जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरे वालिद ने एक साहूकार से रकम उधार ली थी। वालिद के मरने के बाद इस सूद में अदा करता हूँ। एक हिस्सा का दूसरा हिस्सा टैक्स देने ये अदा हो जाता है और तीसरा हिस्सा के उधार में देता हूँ। नवाब ने पूछा। किसान ने कहा, मैं अपने 2 लड़कों पर खर्च करता हूँ ताकि बुढ़ापे में वो मुझ पर खर्च करें। नवाब ने पूछा, और ये एक हिस्सा फजूल क्यों उड़ा देते हो? मेरी एक लड़की भी है,
आपको पता है कि आजकल जहीज के बना शादी नहीं होती और जहीज एक फजूल रस्म है। चौथा हिस्सा इसके जहीज के लिए रखता हूँ। मेरी नज़र में ये रकम लूटता हूँ। नवाब उनके ओजस्वी भाषण से बहुत प्रभावित हुए और इनाम के तौर पर एक बड़ी रकम लेकर चले गए।